नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग आर डियर सोल फैमिली। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हमारे बीच में काजल जी है, डॉक्टर काजल तिहारी, जो बहुत बहुत अच्छे मास्टर हैं। आज वो दिल्ली से हैं, तो उनका क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम कीजिएगा। उनकी आज विजडम सुनेंगे। बहुत अच्छे मास्टर हैं। थैंक यू काजल जी, वेलकम आपका। बहुत बहुत क्लैपिंग कीजिएगा उनका। थैंक यू। नमस्ते कमलजीत जी। नमस्ते। हेलो नमस्ते हेलो तारा जी। एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे तो सुबह 5 बजे। तो आ, काफी, हाँ, मॉर्निंग है। एक्चुअली ये काम इंडिया वालों ने ये टाइम सिलेक्ट किया। उनका बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो उन्होंने हम्म, सुबह सुबह उन्होंने कहा है भी हम बच्चों के जाने से पहले ये टाइम हमारे लिए गुड होता है। तो हमारे लिए भी जी। ये टाइम सूट होता है। हाँ कहीं भी हाँ, जो बिल्कुल जाना बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल। आपको जल्दी उठाया आज। नहीं नहीं, ऐसी कोई आज बात नहीं, उठती हूँ मैं। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। बहुत थैंक बहुत यू। वेलकम आपका। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आप आज आपसे ही आपकी विजडम सुनेंगे। आपके बारे में पहले बताइए थोड़ा सा। मैं जी, बोलूंगी, थोड़ा कम बोल पाऊंगी, तो आप डिटेल में बोल पाएंगे अपने के लिए। थैंक बिल्कुल यू, लव यू बिल्कुल। सो मच। थैंक तो यू आज के सेशन आपके स्पुर्द जी। है जी। हाँ जी हाँ जी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम जैसे कि मैडम ने बताया डॉक्टर काजल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और ध्यान से मैं 2017 में जुड़ी। आज जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं आप सभी को अपनी बुक के बारे में बताने के लिए जुड़ी हूँ। मैंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी, और उस बुक की स्टोरी बड़ी मजेदार है। पर ये जानना चाहूंगी, पहले आप लोग मेडिटेशन करते हैं या पहले क्या करते हैं? पहले आज मेडिटेशन कर ले, फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। हम्म। उसके ठीक बाद है, पहले विजडम। मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ, हाँ तो मैं म्यूजिक चला देती हूँ। हाँ तो जी, आप म्यूजिक चलाओ। फ्रेंड्स, थोड़ी एक शॉर्ट मेडिटेशन, उसके बाद हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। म्यूजिक सही है। हाँ जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ओके। आइज क्लोज कर ले सभी। लेग्स क्रॉस कर ले। काजल स्टार्ट करिए मेडिटेशन का ना। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा। तभी अपनी कॉन्शियसनेस से, पति साहब की कॉन्शियसनेस से जुड़िएगा। बिल्कुल टोटली रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा। शांत, टोटली शांत। अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। काजल जी, आप करवाएंगे मेडिटेशन? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, आप करवाइए। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर। किसी सोच और विचार का पीछा नहीं करेंगे।
अपने भीतर गहरे उतरते जाएंगे। केवल और केवल अपने भीतर की यात्रा, अनंत की यात्रा, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हर धर्म ने श्वास की महानता को गाया है। आसा दी माला नाल सुमिरा मैं तेरा नाम। एक एक श्वास बहुत कीमती है।
ध्यान सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान। श्वास ही द्वार है, खुद से जुड़ने का द्वार। सांसों के साथ जुड़ते जाइए। किसी सोच विचार का पीछा नहीं करेंगे।
एक एक श्वास और गहरे अपने भीतर और गहरे सांसों की माला निरंतर फिरते जाएं। एक सोच विचार आए तो दोबारा अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। पूरी तरह से शांत हो जाएंगे।
सांसों पर पूरा ध्यान। पूरी तरह से शांत और शांत। अपने भीतर और गहरे और गहरे। सांसों पर पूरा ध्यान।
धीरे धीरे हम अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। अपना समय लेते हुए दोनों हाथों को बंद आंखों पर रखेंगे। पाँव, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को कोमलता से नीचे लेकर आएंगे। आंखों को बहुत प्यार से खोलेंगे और एक सुंदर सी स्माइल के साथ हम सब वापस इस सेशन में जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब आज इस ध्यान के ब्यूटीफुल सेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े। थैंक यू काजल जी, बहुत अच्छा धन्यवाद। ध्यान। थैंक यू बहुत वेरी धन्यवाद मच जी। सबिका, लव यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको आज जो मैं आप चाहूंगी आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। अभी लगता है ध्यान स्थिति में ही है। यस। ओके, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, किसी ने आपको आज क्वेश्चन अपनी कुछ पूछना है, आपने अपने को हैंड रेज कर दी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, ग्रेटिट्यूड देना है, तो अपने आप हैंड रेज कर लें प्लीज। उसके बाद विजडम शेयर करेंगे। आगे बढ़े फिर। यस। तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग देशों में, अलग अलग प्लैनेट्स पे नहीं है थैंकफुली, तो हम अलग अलग देशों से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और ये भी एक सर का गिफ्ट हमें मिला कोविड टाइम्स में कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। आज जिस मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेशन दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ी मतलब विचित्र सी स्टोरी हुई। ये मैंने बुक कैसे लिखी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ क्या कि सर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। ये हमको पता था, ऊपर नीचे हो रही थी उनकी तबीयत, लेकिन हमने इस बात को कभी नहीं माना था कि सर अपनी बॉडी वेकेट कर देंगे। ऐसा लगता था नहीं नहीं अभी सर ठीक हो जाएंगे। सर ने कई बार बोला भी था कि मैं 2095 तक मैं रहूंगा। तो हम लोगों को क्या समझ आता है कि हम लोग को लिमिटेड समझ आता है ना कि 2095 तक फिजिकल बॉडी में रहेंगे। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि ध्यान करने के बाद ऐसा फीलिंग आने लग गई कि मुझे सर के बारे में किताब लिखनी है। और मैं सोच रही थी कि मेरी किताब कौन पढ़ेगा, है ना। मैं कोई प्रोफेशनल राइटर तो तब तक थी नहीं। हाँ, मैंने बुक ट्रांसलेट जरूर की है सर की गाइडेंस में। वो जो बुक है आई हैव डिसाइडेड टू लिव 120 years, इल्चिली की बुक है। उसको सर ने बहुत रेकमेंड किया था और मैंने उसको उसको सर की गाइडेंस में ट्रांसलेट किया। उसकी भी कहानी ये है कि सर, वो लास्ट बुक है जिसको सर ने इनॉग्रेट किया। उसके बाद सर ने किसी बुक को नहीं करा अपने हाथों से। तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मुझे किताब लिखनी है, सर के बारे में किताब लिखनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि पर मैं लिखूंगी क्या। किताब लिखना, एक आप देखो ऐसे लेटर लिखना जो हम स्कूल कॉलेज में करते थे वो एक अलग बात होती है। एक बुक लिखना एक टोटली डिफरेंट बात है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे बुक लिखनी है, बहुत जबरदस्त मुझे लग रहा है। तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते कि आप था तुम बुक लिखो, तुम और तुम्हारी बहन तो पढ़ ही लोगे और कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं और मेरी सिस्टर बड़े क्लोज हैं। मैं और डिस्करेज हो गई थोड़ा बहुत। पर दिमाग में ऐसा प्रेशर आने लग गया कि बुक लिखनी है, बुक लिखनी है, ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर होगा। सोच रही हूँ हो क्या रहा है। मेरा ऐसा लगा था कि सर फट जाएगा, इतना प्रेशर। और सर अभी थे फिजिकल बॉडी में।
किताब का प्रोसेस लिखने का, मैंने कहा चलो मैं लिखना तो स्टार्ट कर रही हूँ किताब। अब हुआ क्या कि इतने में कुछ दिन में सर मैसेज आ गया कि सर की थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ऐसे है, जिसने मिलना है वो आ जाए। मेरा फिजिकल माइंड अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि सर जाने वाले हैं। पर एक थोड़ा झटका जरूर लगता है कि ये मैसेज क्यों आया है। और मैसेज आया तो फ्रेंड्स, मैं उसी दिन अपना ध्यान में बैठी, पर कोई मुझे ऐसे कुछ गाइडेंस नहीं आई, क्योंकि मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत उथल पुथल चल रही थी सर मन में। तो इतनी इतनी देर में मैं उसी दिन सुबह की, अगले दिन सुबह की करताल की फ्लाइट बुक करा ली। वहां जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि अरे अपनी अपनी बुक की एक फोटो कॉपी तो ले आती सर को दिखाने के लिए। एक बार मैं सर को सर 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 मतलब अभी भी मैं फिजिकली मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कुछ बात है। मैं सर को देख रही हूँ, सर मेरे सामने है, उनकी हालत खराब है। फिर भी मुझे लगा नहीं, मैं अभी कुछ भी हो सकता है, मैजिक हो सकता है। वो सर ने एक एक हमको बात बोल दी ना, मैं 2090 तक तुम्हारे साथ हूँ, वो बस जहन में ऐसे बैठ गई कि कुछ भी उसको करके नहीं हिला रहा। अब हुआ क्या कि पिरामिड में ध्यान करने गए, इतने में मैसेज आ गया कि सर ने अपनी बॉडी वेकेट कर दिया। भाग के पहुंचे उस कॉटेज में। पिरामिड जो लोग गए हैं वो जानते हैं, वो कॉटेजेस हैं उसके आसपास। तो भाग के गए कॉटेज में, सर की कॉटेज में। और मतलब एहसास ऐसा 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 कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था। सोचा कि सर की बॉडी के पास बैठ के ध्यान करूं। मन में ऐसा विचार आया। जैसे ही सर की बॉडी के पास बैठे, जिस रूम में लोग लोग लाइन लगा के आ रहे थे सर के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही ध्यान में बैठी, तो जैसे होता है ना कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा हो तो ध्यान नहीं लगता। मेरा ध्यान सर के पार्थिव शरीर के साथ एकदम से हो लग गया। और मुझे नहीं पता मैं किस स्थिति में चली गई, बहुत गहरी स्थिति में चली गई। लोग मुझे आके पैर मार रहे थे चल के, कि मैं नीचे बैठी हुई थी जमीन पर, और वो लोग लाइन लगा के आ रहे। कई लोग को दिख नहीं रहा था कि मैं बैठी हुई हूँ, पैर लग रहा था आते जाते। पर फिर भी एहसास ही नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं टूटा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति थी, क्योंकि पहले तो ध्यान इतनी जल्दी टूट जाता था, किसी की उंगली भी लग जाए तो भी टूट जाता था। तो वो ध्यान बहुत, फ्रेंड्स, सर के शरीर के साथ जो ध्यान किया, उस दिन समझ आया कि गुरु का शरीर भी, गुरु ने उस शरीर को वेकेट कर दिया, लेकिन उस शरीर में भी इतनी ऊर्जा है जो गुरु पूरे संसार में बांट रहा है। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ। कुछ जिनको जो थर्ड आई मास्टर्स है उनको दिख जाता है, मैं मुझे इंट्यूशन होता है। तो अब वापस आ गए, हो गया सब, क्रियाक्रम हो गया, सर का समाधि दे दी गई। और अब समझ आया कि सर ने मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही थी कि किताब लिखनी है, किताब लिखनी है। मुझे सर की जर्नी, जो मेरी उनके साथ रही है, वो दुनिया के साथ शेयर करनी थी। और मुझे ये था कि मैं अपने सर के लिए एक बेस्ट किताब लिखूंगी जो सब तक पहुंचे। मैं होती कौन हूँ, वो सर ही है जो मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा भाव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाव ये था कि मेरे सर के लिए मैं किताब लिखूं जो सब तक पहुंचे। और ऐसी किताब हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी खरी उतरे। सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऐसी किताब ना हो जो सिर्फ पीएमसी के मेंबर्स तक रह जाए, जन जन तक पहुंचे, और जन जन उस बात से रिलेट भी कर पाए। फ्रेंड्स, करताल से वापस आकर, सर के साथ ध्यान करके वापस आकर, मैंने जाना कि जो मेरा लिखने का जो कला थी, मेरे पास जो लिखने का जो गिफ्ट था, वो कई गुना बढ़ गया था। मैंने जो पहले सर के जाने से पहले जो मैं लिख रही थी, वो सब मैंने हटाना शुरू कर दिया। उस सब में मैंने चेंजेस करने शुरू कर दिए। और वो बहुत सुंदर लिख कर आया उसके बाद। मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि सर हमारे को ये मुझे ये गिफ्ट देकर गए हैं। सभी को, फ्रेंड्स, जो भी सब सर के साथ जुड़े हुए हैं, सभी के अंदर जो भी कलाएं हैं वो उभर के आई हैं सर के जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, उसका नतीजा ये किताब निकली। और मतलब इस किताब ने मुझे बहुत 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 अच्छा लगा इस किताब को लिख के। और इसकी ये मेरी जर्नी है फ्रेंड्स, मेरी जर्नी, सर कैसे मेरी लाइफ में आए,
मेरी लाइफ ध्यान के साथ कैसे बदलती गई। इसमें आपको कोई थर्ड आई एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें ये मिलेगा कि आपका जीवन कैसे ध्यान बदल देता है टोटली। आप क्या थे और आप क्या हो गए। तो वो ध्यान और वो पारस पत्थर है, सर वो पारस पत्थर है जिन्होंने हमारे जीवन को टोटली रूपांतरित कर दिया। मैं आपको अपनी बुक दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स। ये इसका कवर पेज भी सर की प्रेरणा से आया और नाम भी सर की प्रेरणा से मिला। ये बुक है फ्रेंड्स, एंड आई थॉट ओनली मॉन्क्स कुड मेडिटेट। मुझे लगा था कि केवल योगी ही ध्यान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके कवर पेज को देखेंगे तो ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जेटिक ट्रांसमिशन है। ये भी मुझे किताब लिखते लिखते ही पता चला। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या लिख रही हूँ उस पॉइंट पे, और मैंने एक लाइन में लिखा कि दिस इज नॉट अ बुक, इट इज एन एनर्जेटिक ट्रांसमिशन। ये मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ। ये तो मुझे लगता था अरे नहीं, ये तो जो लोग एनर्जी वर्क करते हैं, ये सब करते हैं, वो लिखते हैं, उनको ये एहसास होता है। लेकिन इस बुक को लिख के मुझे समझ आया कि हम सब एनर्जी वर्क कर रहे हैं, हम सब इस काम में एक साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स इस बुक के चैप्टर्स के बारे में आपको बताती हूँ, और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक इंटरनेशनली अवेलेबल है। आप Amazon से कहीं पर, कहीं जहाँ पे भी दुनिया में आप हैं, आप Amazon पे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये तोहफा दे पाई सर को। और फ्रेंड्स इसके चैप्टर्स के आपको नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। मेरी लाइफ ध्यान से पहले अच्छी चल रही थी। मुझे कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं थी। होता है ना, आपको आपको कोई तंगी हो, आपका आपकी हेल्थ बड़ी खराब हो, आपके रिश्ते बड़े खराब हो, इंसान की यही यही तो ख्वाहिशें होती हैं कुछ। हाँ, मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, जो मैंने अपनी एजुकेशन को पूरी की अपनी शादी के बाद। उसके बाद जब मेरी एजुकेशन पूरी, तो मैं सोचू मैंने क्या पाया। तो वहां से मेरे ध्यान की जर्नी शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स मैं इस बुक में ये चैप्टर लिखती हूँ कि अब मैं, मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें इतनी दिक्कत क्या है। तो ये मेरा पहला चैप्टर है, व्हाट द हेल डू यू वांट। उसके बाद हुआ कि जब मैं सर से मुलाकात हुई मेरी, आई बम्प्ड इनटू द मास्टर। तो तब तब वो कैसा था, वो टाइम अपने आप ही मैं सर के पास में पहुंच गई। मतलब कितने जन्मों के प्रताप के बाद आपके आपके जीवन में एक बुद्ध पुरुष आते हैं, हम जानते भी नहीं है फ्रेंड्स इसको। कितने जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मास्टर आता है जिसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। जब ओशो कहते हैं कि इंसान बोलता है तो वासना से बोलता है, मुझे क्या मिलेगा, इस भाव से बोलता है। बुद्ध पुरुष बोलते हैं तो करुणा से बोलता है। इंसान बोलता है तो सोचता है क्या मिलेगा, बुद्ध पुरुष बोलते हैं तो सोचते हैं क्या बटेगा। तो ऐसे बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में आए। हम सभी को अपनी अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपने पास्ट कर्मास को शाबाशी देनी चाहिए। धन्यवाद रथ कि इतने महान प्रबुद्ध बुद्ध पुरुष हमारी लाइफ में आए। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर है जिसमें मैं सर को मिलती हूँ। इसमें भी बड़ी मजेदार बात हुई कि ऐसा लग रहा था कि सर की फोटो डालनी है, सर की फोटो डालनी है। फोटो आ रही थी, वो कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, फोटो डाउनलोड नहीं हो रही, इतनी दिक्कत आ रही थी। सोच रही थी हो क्या रहा है, सर की फोटो क्यों नहीं डाउनलोड हो रही। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक दो दिन तक मैंने स्ट्रगल किया सर की फोटो को लगाने के लिए। उसके बाद एक दिन ध्यान में बैठी तो जैसे ही शून्य स्थिति में गई, वैसे ही मेरी आंखों के आगे एक डांसिंग गर्ल की शेडेड फोटो आनी शुरू हो गई, शेडेड। तो तब मुझे समझ आया कि सर की शेडेड पिक्चर डालनी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सर की पे कौन सी पिक्चर शेयर करी, क्योंकि वो ये आ गया था कि शेडेड एक जैसे होता है, वैस वो पिक्चर को शेयर कर। तो ये फिर मैंने सर की एक ये कंप्यूटर जनरेटेड शेडेड पिक्चर को शेयर किया। और फ्रेंड्स साथ में इसके बाद मैं बात करती हूँ कि मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ा गया जब मैं ध्यान में आई। तो ये एक्चुअली ये किताब हम सबकी स्टोरी है। जब हम ध्यान में आते हैं हम सभी के साथ ही होता है। उसको आप कैसे बयान करते हैं सबको, आप ये हम नोटिस भी नहीं कर पाते वो चेंजेस जो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसके बाद मेरा चैप्टर है कि मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मैं सच में आई लव यू, आई डू लव यू, आई स्वेयर।
तो मैं उन्हें पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं प्यार करती हूँ, ऐसे मैं बदल नहीं गई हूँ, मैं सन्यासी नहीं बन गई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाऊंगी। ये मेरा सर को डेडिकेटेड तीसरा चैप्टर है। उसके बाद मेरे रिश्तों में क्या चेंजेस आए। मैं अपने बेटे के साथ बहुत झगड़ा करती थी, हर बात पे हमारे ईगो इश्यूज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये प्रवृत्ति हो गई थी। तो इस चैप्टर में मैं बताती हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता किस तरह से बदला, मैंने क्या सीखा, कहाँ से वो सीख आ गई एकदम से कि आप कि रिश्ते हम अपने कैसे सुंदर बनाते हैं ध्यान के द्वारा। उसके बाद मैं अपने मुझे जो मेरा बड़ा बड़ा फेवरेट चैप्टर है फ्रेंड्स, कुकिंग इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि खाना बनाना बिल्कुल समय की बर्बादी है। ये मेरा हमेशा से, क्योंकि मैं एक थोड़ी थोड़ा मेरा हमेशा से हमारे घर में भी कभी शादी से पहले भी किसी ने खास एनकरेज नहीं किया था कुकिंग वुकिंग करने के लिए। शादी के बाद करनी पड़ी तो ऐसा लगा कि सर सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो ये मेरा हमेशा से था कि वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको तो आउटसोर्स करना चाहिए। मेरा बड़ा फेवरेट ये डायलॉग था कि कुकिंग तो आउटसोर्स करनी चाहिए, मंगा लो ना कहीं से, किसी को रख लो ना। और लेकिन सर ने कैसे मेरे इस बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदला, और शास्त्री फैमिली ने कैसे मेरे इस बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदला, ये पूरा चैप्टर उस पर है। और इस चैप्टर ने फ्रेंड्स काफी लोगों के दिल को छुआ है। लोगों ने अपने इस चैप्टर के पैसेजेस को अपना स्टेटस बनाया है। और जिनको मैं जानती भी नहीं, जिनसे मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि ये इनका उन्होंने अपना स्टेटस बनाया हुआ है, कुकिंग इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये है कि मेरा कैसे कैसे पर्सपेक्टिव बदलता जा रहा है। अगला है चैप्टर शिट आई गॉट माई पीरियड। तो मैं पहले अपने पीरियड्स के बारे में क्या सोचती थी, क्या बिलीफ सिस्टम कैरी कर रही थी, और अब वो क्या बदल के आया ध्यान ध्यान में आने के बाद। ये मेरा पूरा वो वाला चैप्टर है। और कहाँ से आया ये, कहाँ से पता चला कि पीरियड्स क्या है, पीरियड्स की सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके बाद का चैप्टर है नो सीक्रेसी अबाउट इंटीमेसी। तो मतलब मैंने इस बुक में फ्रेंड्स दिल खोल कर लिखा है सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में, हमारे क्या बिलीफ सिस्टम होते हैं, कैसे बदले वो बिलीफ सिस्टम्स। आज भी कई ध्यानी हैं वो इस बात को गलत मानते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस को गलत मानते हैं। तो मेरा वो कैसे बिलीफ सिस्टम बदला सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये मेरा चैप्टर है नो सीक्रेसी अबाउट इंटीमेसी। हुआ क्या फ्रेंड्स कि जब मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो इस चैप्टर पे हमें क्वेश्चन मार्क आया था, क्या मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना चाहिए, क्या मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि मैं इस अपनी किताब में ये सब लिख रही हूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको ये नहीं लिखना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो कौन लिखेगा, सभी के पास तो ये गिफ्ट नहीं है। तो अगर मैं नहीं लिखूंगी, जो मेरे को ज्ञान मिला, कोई वल्गैरिटी की बात तो है नहीं, जो सीखा वो सबके साथ शेयर करो। सर का प्रिंसिपल जिंदगी भर का, ए सीखा है ए सिखाओ, बी सीखा है बी सिखाओ, सी सीखा है सी सिखाओ, जो सीखा है सिखाओ। तो ये भी मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है फ्रेंड्स, कि किस तरह से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है सेक्सुअलिटी को लेके, जो हमारी बॉडी में ही ब्लॉक्ड है, वो किस तरह से मेरी लाइफ में खुलने शुरू हुए। और वो मैं फ्रेंड्स हर चैप्टर के एंड में मैंने वो वीडियोस दिए और टिप्स दिए। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वीडियोस हैं, वीडियोस और टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने दिख रहा हर है। चैप्टर के एंड में दिए, दिख रहा है। अच्छा, वेरी यस। नाइस। तो ये हर चैप्टर के एंड में मैंने वो वीडियोस ढूंढ ढूंढ, जो मैं बहुत समय से ये सब कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत समय से। शायद कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जन्मों से ही कर रही हूँ किताबों से रिलेटेड काम। आप लोगों ने मुझे पीएमसी हिंदी पर हो सकता है देखा हो, पीएमसी हिंदी पर मेरे बहुत सारा स्वाध्याय सीरीज है। इसके बाद मेरा फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा अगला चैप्टर है व्हाई डोंट यू गो टू सी अ डॉक्टर। ये मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें इतनी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारे सर तुम्हारे यहाँ पे भी लोग गोली खाते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और ये मेरी जर्नी है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने अपनी हीलिंग जर्नी लिखी है कि मुझे क्या क्या शारीरिक तकलीफें आई और कैसे मैंने उनका निदान किया।
कैसे मैंने ध्यान के अलावा कुछ और पद्धतियां अपनाई, जिससे कि मैंने अपनी हीलिंग जर्नी को खुद ब खुद, सर की, ऑफ कोर्स सर की गाइडेंस फ्रेंड्स हमारे साथ हमेशा ही है, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम लाइफ में जितना ऊपर जाना चाहते हैं उतना हमको नीचा होना पड़ता है, वो बोलते हैं ना, नीवा होके चले। तो उतना ही आपको ये रियलाइज करना है कि आप केवल एक चैनल हैं, और जब हम एक चैनल बन जाते हैं सर के काम के लिए, तो हमारे से मिरेकल्स होने लग जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम में से कुछ लोग किताबें लिखने लग गए हैं, हम लोगों में से कुछ लोग जिनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था वो सेशंस लेने लग गए हैं इतने कॉन्फिडेंटली। ये मिरेकल्स हैं फ्रेंड्स हमारे जीवन के। इसके साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर लेती हूँ कि मैंने अपने वर्क प्लेस के इश्यूज को कैसे हैंडल किया। आपके घर में, आपके जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, वहां पर कुछ लोग आपको उंगली देते हैं, आपको परेशान करते हैं, और कभी कभी वो आपको ऐसी बातें बोलते हैं जो सीधा आपके दिल पर जाकर लगती हैं। यहाँ पर ध्यान ने मेरी कैसे मदद करी। एक वर्क प्लेस में चार लोगों के बीच में आपको जब इंसल्टेड फील होता है, तो वहां ध्यान क्या करता है आपके लिए, ये मैंने इस चैप्टर में शेयर किया फ्रेंड्स। इस चैप्टर का नाम है वर्क प्लेस इश्यूज टू कैन बी हैंडल्ड। उसके बाद मैंने अपनी सोल कॉलिंग कैसे डिस्कवर करी, कि मेरी सोल कॉलिंग क्या है। हम सभी की एक सोल कॉलिंग है, हम सभी का एक, जो हमारी सोल एक करने आई है, करने के लिए आई है धरती पर। तो वो हमको कब पता चलता है कि हमारी ये सोल कॉलिंग है। हमको लगता है हमारा सोल का जो पर्पस है वो कुछ बहुत बड़ा होता है। जैसे कि जैसे कि मुझे ऐसा लगता था पहले कि मेरा मेरा का सोल पर्पस है नदियों के लिए काम करना, या मेरा सोल पर्पस क्या होगा, मैं सोचती थी। तो लोगों के बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, पिरामिड बनवाना होगा और शाकाहार रैलीज करना होगा, हमको बहुत बड़े बड़े सोल पर्पस दिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मैं आप शेयर करती हूँ कि सोल पर्पस कोई कुछ किसी को कोई बहुत बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें, आप खाना बनाना जानते हैं, उसी में प्यार घोल दीजिए। आप मीठा बोलना जानते हैं, उसमें और मिठास घोल दीजिए। तो सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि कहीं किसी किसी आसमान से, किसी सितारे से टूट कर कुछ आएगा, नहीं। वो हम हैं। हमने सिर्फ अपनी परतें गिरानी है फ्रेंड्स। जो परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं कई लाइफ टाइम्स की बिलीफ सिस्टम्स की, उन परतों को उतारना है हमने, और हम अपने आप को डिस्कवर करेंगे। वो देवत्व जो हमारे अंदर है, वो सिर्फ कुछ परतें दूर है। और ध्यान भी उसी में मदद कर रहा है कि उन परतों को शेड करने में, उन लेयर्स को शेड करने में ध्यान हमारी हेल्प कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं लिखती हूँ पिरामिड्स के बारे में। जब मैं पिरामिड में गई तो कैसे जाना हुआ। आप लोगों में से कुछ लोग बैंगलोर पिरामिड हो सकता है गए भी हो, बैंगलोर पिरामिड, करताल पिरामिड। तो वहां जाकर क्या अनुभव हुआ मेरा और मेरे परिवार का, और कितनी मुश्किलों से मैं जा ही पाई, क्योंकि सबको ये था कि अरे तुम हमसे मिलने आई हो या तुम यहाँ पिरामिड में जाने के लिए आई हो। गए तो इस भाव से थे, लेकिन वापस किस भाव से आए, ये वो चैप्टर है जिसका नाम है यू हैवंट हर्ड ऑफ द हेवन ऑन अर्थ। ये चैप्टर है पिरामिड के ऊपर, जब मैं पिरामिड वैली बैंगलोर गई तो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स मैं लिखती हूँ कि पिरामिड विवाह कैसा होता है, और इस चैप्टर का टाइटल है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये जो एक हैप्पीली एवर आफ्टर होता है ना, हम लोग जो शादी के साथ जो एसोसिएट करते हैं, या हम तो हमेशा अब बहुत खुश रहेंगे, ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन मैंने यहाँ अपने पिरामिड परिवार में आकर जाना कि ये पॉसिबल है। और मैंने इसमें जो मैं बहुत क्लोज हूँ शास्त्री फैमिली के फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे शास्त्री सर को और उनकी डॉटर्स को। तो मैंने उनकी फैमिली को बड़े करीब से स्टडी किया, और मैंने उनकी शादियों को बड़े करीब से जाना। और एक शादी कैसी होती है, शादी का क्या मतलब होता है, ये मैंने इस चैप्टर में लिखा है, जिसका नाम है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अगला चैप्टर डेडिकेट किया है लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर शास्त्री सर को, कि वो कैसे गए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और वो क्या थे हमारे लिए, वो नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए क्या थे। तो ये वो चैप्टर है कि योर मिस्ड जॉली गुड फेलो। ये बड़ा बड़ा मेरा
मेरे क्लोज क्लोज टू माय हार्ट चैप्टर्स हैं सारे। एक चैप्टर मेरे इतना क्लोज है फ्रेंड्स, इतना क्लोज है कि आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा होता है ना जैसे कोई आपका बहुत करीबी हो जाता है। जैसे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्लेडियन मास्टर्स बोलते हैं, कि आपके थ्रू बर्थ होना। एक होता है कि हमको पहले मन करता था कि कोई चैनल्ड विजडम मिल जाए, कि हम बस आ जाए और अपने आप हमारा हाथ चलना शुरू हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये प्लान नहीं होता, कुछ लोगों का खैर ये प्लान होता है, वो चैनल मैसेजेस आते हैं, कुछ लोगों के थ्रू आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक वो सोल हूँ जिसके थ्रू ये काम हुआ है, कि पहले आप अपने पर काम करो, फिर आपके थ्रू ये बर्थ होगी किताब। तो ये वो चैप्टर है कि यू मिस जॉली गुड फेलो। इसमें इसमें शास्त्री सर के जाने के बाद के बारे में बताती हूँ। और फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर है मेरे हमारे सर के जाने का चैप्टर, लोल्स, वेयर डज द बुद्धा इवन गो। बुद्धा कहाँ जाते हैं? तो हमको हमको लगता है कि सर चले गए, शरीर त्याग त्याग दिया सर ने। तो मैं ओशो को भी बहुत फॉलो करती हूँ, और सर की तो मैंने डेथ को लाइव देखा है अपनी आंखों के सामने। तो वो मोमेंट्स कैसे थे, वहां का माहौल कैसा था, वो माहौल बिल्कुल लाइफ चेंजिंग माहौल था फ्रेंड्स। जिसने भी वहां पे उसको एक्सपीरियंस किया है, वो मतलब आपको मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उससे उससे वापस आई तो मैं कुछ बदली हुई थी, कुछ बेहतर था, कुछ और कुछ और था। तो ये फ्रेंड्स मेरी चैप्टर से। और लास्ट में मैंने सर को एक लव लेटर लिखा है, जो मेरी सर और सर की समाधि की भी इसमें मुझे ये इंस्पिरेशन आई थी कि सर की समाधि की भी फोटो डालूं। आई डोंट नो आपने सर की समाधि के दर्शन किए कि नहीं, देखे आप लोगों ने? ये यस एक्चुअली ऐसे यस। लैंडस्केप मोड में आती है, सर की समाधि स्थल गुड है करताल में। गुड। और इसके बाद है सर को लव लेटर, जिसको मैं स्टार्ट करती हूँ। हे ओल्ड मैन। मुझे मुझे सबने कहा ये कौन सा तरीका है गुरु को लेटर लिखने का। मैंने कहा मैं उसी भाव से लिखूंगी जो मेरा उनके साथ था। तो मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, और मैं सर के साथ भी ऐसे ही रहूंगी। इसमें मैं बताती हूँ कि सर लेटर राइटिंग तो कब का छोड़ दिया था, आपने वो भी दोबारा करवा लिया। किताब का नहीं पता था कि कभी लिखूंगी, लेकिन आपने लैपटॉप पे ऐसा बिठाया और इतने घंटों काम कराया, और आप ही करा सकते थे। तो इसमें मैं इस लेटर में मैं सर के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। ये बताती हूँ लोगों को कि कितने अभी कितने लोग विश्वास करेंगे कि सर ने एक पूरे सब्जी वाले से पूरा उसका कार्ट खरीद लिया था। उसे पूछा कितने की सब्जी है इस पे, उसने कहा सर 500, जितने भी रुपए की थी, 500 की सर, 1000 की है। सर ने कहा हाँ, मैं कहते कि कहते ध्यान करो बैठ के। तो उसने कहा कि सर हम कैसे करेंगे, हम तो गरीब इंसान है, पर सर को उसमें कुछ दिखा होगा पर। तो सर ने उसको बोला तुम बैठो ध्यान करो, ये सब्जी मैं ले रहा हूँ। पूरी सब्जी सर ने उसकी ले ली, उसको ध्यान में बिठाने के लिए। तो कितने लोग मानेंगे कि ऐसे भी गुरु होते हैं। तो ये मेरा लास्ट सर के लेटर है, टू सर विद लव। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद में सब कुछ ये मेरा लास्ट है राइटिंग है, टू सर विद लव। और उसके बाद में सर के लिए मतलब हम कैसे कोई पीएमसी से कांटेक्ट कर सकता है, ये चैप्टर मतलब ये लास्ट में ये है कि कोई कैसे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, इसके आगे का सफर क्या है। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इस बुक की। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हम पढ़ें, हम दूसरों को बताएं, और हम amazon पे रिव्यूज भी डालें हमारे सर की बारे में। ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है सर को घर घर पहुंचाने का। सर पहुंच रहे हैं, ऑफ कोर्स घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों का एक्सप्रेशन बहुत सुंदर होता है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए। amazon से फुल ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। मैं देख चुकी हूँ क्योंकि मेरे कजन इसको ऑर्डर कर चुके हैं यूएसए से। और प्लस किंडल एडिशन भी है। आप अगर amazon से ऑर्डर करेंगे, आपको या तो पेपर बैग का ऑप्शन आएगा, ये पेपर बैग ऑप्शन है, और या आपको किंडल का ऑप्शन आएगा। आपकी मर्जी है, आप किंडल लेना चाहते हैं किंडल लीजिए, आपकी मर्जी है आप पेपर बैग लेना चाहते हैं पेपर बैग लीजिए। फ्रेंड्स ये छोटा सा स्टोरी थी इस बुक की। और इसे कवर पेज की भी स्टोरी है। ये जो आप इसका कवर पेज दिख रहे हैं, कैसा फीलिंग आ रहा है आपको इसका कवर पेज को देख के? कुछ एक वर्ड बताइए, कुछ आप इसके बारे में फील कर रहे हैं? मुझे बार बार ऐसा एहसास आ रहा था कि इसका
कोई यौगिक, बहुत जो कोई जैसे होता है ना बड़े सारे योगीज, मैंने कोई यौगिक नहीं होना चाहिए, एक मॉडर्न लड़की होनी चाहिए। तो ये भी फ्रेंड्स, ये भी एक मैसेज के फॉर्म में ही है कि आप एक मॉडर्न व्यक्ति, एक स्मार्ट गर्ल, एक स्मार्ट मैन जो है वो भी ध्यान कर सकता है, उसका भी ध्यान जीवन बदल सकता है। और इसके जो कलर्स भी आ रहे हैं वो एक मतलब एक बहुत वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। तो ये पुस्तक होती सभी पुस्तक ऊर्जाएं हैं, लेकिन अब हम जानते हैं दैट स्पेशली दिस बुक इज एन एनर्जेटिक ट्रांसमिशन। ये एक एनर्जी है फ्रेंड्स, और सभी के साथ शेयर कीजिए, खूब कमेंट कीजिए। वी हैव टू मेक दिस हैपन अक्रॉस द वर्ल्ड। धन्यवाद फ्रेंड्स। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग, आस्क एनीथिंग, प्लीज पूछिए। Just want to express gratitude, Kajal ji. Amazing, Thank amazing story you have shared with us. you. Yes, you must read. I would, Yeah, I will order it. definitely. So, it's a compilation of my own life stories. Nothing in it is artificial, nothing in it is otherworldly. It is very this worldly. This world को कैसे आप heaven बनाते हैं slowly, slowly. You don't have to wait to go to another world. It's So very it's a very touching the this way you worldly. expressed it. I mean, it was so touching. So I felt I should read it. Definitely, you should. And friends, आप सब connect के आपके बहुत gratitude. I mean, from so far away, we are able to connect. That's another very beautiful thing. Thank you, Harpreet. You're Harpreet, right? Yes, I am Harpreet. Yes. Yeah, ये thank you so कनेडा much. से है, ये हमारे अच्छा, okay. लैंडलॉर्ड है। Please, अच्छा, please, दीदी। soul connection है, बहुत सिर्फ अच्छी सोल landlord है। नहीं है। हाँ, soul ये मेरी connection है। सो Landlord मेरी सोल is only सिस्टर है, Paramatma. सोल Landlord सिस्टर, is only Paramatma. So सोल सही बात, सिस्टर। सही बात। बहुत Beautiful, very बहुत good. अच्छा काजल जी, आपने बहुत अच्छी बुक का, मेरे को इतनी वाइब्रेशन बुक से इतनी वाइब्रेशन आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। मेरे को लगा मैं सुनती जाऊं, आपको सुनती जाऊं, इतना अच्छा आप जैसे मेरी ही कहानी बोल रही हो आप। बस वाकई सबकी कहानी है, जो सबकी कहानी हाँ, कैसे हम क्या क्या दिक्कतें भी आती हैं हमारे में। अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे थे, मेरे को लगा मेरे को भी हस्बैंड बोलते क्या तू साध्वी बन गई है, ये हो गया। तो बहुत सारी बातें सर से मिले, कैसे मिले, कैसे मेरे साथ अमेरिका में सोचे मैंने बुटीक क्यों खोला। बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरे को बुटीक खोलने में बड़ी दिक्कत थी, और बुटीक के जरिए से मैं देखो रचना मैम से मिली, मिक्की जी से, सर से मिली, बहुत बहुत मास्टरों को मिली बुटीक के हम्म, जरिए। हम्म, तो ये उस परमात्मा का मिरेकल ही होता है, हमें क्यों हम इस जर्नी में कैसे आए। बहुत सारी, हम्म, इतने मेरे साथ तो बहुत मिरेकल हुए हैं, और मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो मेरे को आपकी एनर्जी इतनी अच्छी लगी, आपकी बुक की एनर्जी, काफी चीजें जैसे भी आप मेरे लिए बोल रहे हो। जी थैंक यू, फ्रेंड्स, थैंक यू। I'll share the link for the book on, अभी मैं मैम के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लिंक उस शेयर इमेज एक इमेज एंड कई लिंक। मेंबरों का ये होगा भी, हिंदी में है, पंजाबी में पूछेंगे सब मेंबर, एक खाली इंग्लिश में है। अभी तो इंग्लिश में है, अभी इंग्लिश में ही है। पहली ओके, पहली बार ही खुद लिखने की कोशिश करी है, तो अभी तो इंग्लिश में ही है फ्रेंड्स, बस ओके, सिंपल इंग्लिश है। ऐसी इंग्लिश नहीं है ओके, जो आपको बड़ा मुश्किल लगे, या ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल नॉर्मल भाषा है, जो आप सब जानते हैं, सब बोलते हैं। ओके, ओके, ओके। नहीं, कईयों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जो है जहाँ के मेंबर, कहीं को हम्म, हिंदी भी नहीं आती, सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, पंजाबी हम्म। जानते हैं, तो कुछ ना कुछ फ्रेंड्स, हल जरूर करेंगे। आएगी, आप लोगों की इंटेंट करेंगे, जरूर आएगी हिंदी की बुक भी। ओके, लेकिन ओके, लेकिन इंग्लिश मेरा मेरा ज्यादा फ्लुएंट, मतलब दोनों ही अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में जैसे होता है ना, हमेशा से लिखा है। हाँ, यस, 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 यस। हम्म, थैंक यू। हाँ जी, सुनीता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू काजल थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने आपका बहुत सुना है स्वाध्याय पीएमसी पे। बहुत ही जी, अच्छी नॉलेज और बहुत प्यारा बोलती हैं आप, बिल्कुल समझ थैंक में आ यू। जाता है, उतर जाता है अंदर तक। मैं जरूर पढ़ूंगी आपकी बुक ये, क्योंकि बहुत आई को बी सो रिलेट कर हैप्पी। पा रहे हैं आपके हाँ, या एक्सपीरियंसेस आई से। कैन, यस। और वो जो आपने फैमिली वाली बात बोली और फूड वाली बात बोली, वो सब मोस्टली लेडीज के साथ होता है ऐसा। हाँ, यस। जब ध्यान में आते हैं तो एक बार फैमिली को जरूर लगता है कि ये तो कट ऑफ ही हो गई है हमसे एकदम ही। हाँ, ट्रू।
तो मेरे हस्बैंड बोलते थे ये मेडिटेशन करके मुझे टेंशन देती है। बट विद मतलब अब सब ठीक है। धीरे धीरे मैंने अपनी वाइब्रेशन चेंज की, अपने ही थॉट पैटर्न्स चेंज किए और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि नाउ ही इज पॉजिटिव। अब मुझे खुद ही लेके जाते हैं जहाँ मुझे जाना होता है, चल अच्छा छोड़ आता हूँ, ले आता हूँ। और खुद भी कोशिश करते हैं बहुत थोड़ा करने की, लेकिन उनका इंटरेस्ट दूसरी चीजों में ज्यादा है। तो मैं अब बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, जो है सब अच्छा हाँ, है, आप सब ठीक इंटरफेयर चल रहा मत है। कीजिए, सब हाँ, भला है, सब तो शुभ है, सुंदर है। सब अच्छा है, जो हो रहा है सब अच्छा है। स्वीकार भाव में हम्म रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव हम्म, रहिए, तो बहुत चेंज हो जाती है लाइफ। जीने का नजरिया आपका बिल्कुल चेंज हो बदल जाता है जाता ध्यान है। में आने के बाद। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और यही चीज सारे मास्टर्स भी बताते हैं। सो थैंक यू सो मच, जरूर पढ़ूंगी बुक। थैंक यू, थैंक डेफिनेटली डेफिनेटली फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड। और मैं लिखता क्यों दिल्ली है एक से ही ऑथर। हूँ। और आप दिल्ली से हैं? या फरीदाबाद। तो आप सुबह मतलब अभी आप फरीदाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं? या ओ, आप सुबह यस। सुबह उठे। मुझे तो उठना ही था सेशन कंडक्ट वो करने के नहीं, लिए। मैं मोस्टली बहुत से करती हूँ, मेंबर पाँच है जो साढ़े 5 पाँच बजे में उठ कोई के ना बैठ कोई जाते करती हैं हूँ। सेशन सुनने के लिए। मैम का भी बहुत क्लास सारे। करती हूँ और हमारे बीएमसी फरीदाबाद में भी क्लासेस चलते थे 5 अच्छा, बजे सुनीता से जी भी 3 नोएडा बजे से हैं? से, तो मैं करती हूँ। ओके, मॉर्निंग के वेरी क्लासेस नाइस। मुझे ज्यादा इजी लगते हैं क्योंकि हाँ, पूरा घर एक्चुअली, हो रहा होता है। हाँ। ये तो फैक्ट है। इसलिए 5 से 8 का टाइम अपना रहता है। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंडरफुल सो टू मच, मीट थैंक यू थैंक यू। यू सर, सुनीता जी, सेम थैंक टू थैंक यू, यू। थैंक हाँ जी, गीतांजलि जी बोलिए। Good morning, ma'am. गुड गुड Good मॉर्निंग। morning, मॉर्निंग। Kamal. Kajal ji. It was very nice, interesting topic, and या I relate to what you're saying about family. I'm in Bangalore and I have not gone to Pyramid Valley. Can you believe that? ओह नो, Yes, I आई stay. इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। I'm not telling you. I have my own problems here. I can't just get away like that. And I shunt between Singapore and Bangalore. I आप say, आप आप ये मन में इंटेंशन रखिए कि मुझे, आपको मालूम है, मुझे आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू गो टू करताल पिरामिड फॉर सर्स लास्ट राइट्स। आई हैव yeah. नेवर फ्लोन अलोन, बट माय आई जस्ट टोल्ड सर, सर आई वांट टू कम। मुझे नहीं पता आप कैसे बुलाएंगे, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। It's So very you interesting. just keep that I'm now intention. I'm after listening to you, I want to read the book and then relate Yes, so many things. definitely you must. Yes, I will. It's a very Yeah. nice gratitude and thank you so much, Kamaljeet ma'am. We are very थैंक यू, happy to have you there and listen to you. थैंक Thank you. Thank you. Thank you so much, friends. Friends, I have already shared the link with Kamaljeet ma'am. वो आपके साथ link share करेंगी अभी group पर. Okay. Okay. So Thank you you very please much. you read and do post the review on Amazon. Yeah, That's I very will. I will. important. I Yes. will do that. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. यू गीतांजलि, थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच। Love you all. हाँ जी, किसी और ने? सीमा जी, आपने शेयर करना है? ਦੀਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ, ਲਵ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਸ ਖੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ओके। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ, ਮਸਤੀ ਛਾ ਗਈ। ये हमारे बहुत प्यारे कैंडिडेट है, ये 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। ये कहाँ से है? मैं ये- पंजाब बठिंडा। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जगह जगह से लोगों को जोड़ा हुआ है। ये अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। हाँ, ये तो है। बहुत सारे, कोई कनाडा से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। आज तो काफी, आज मैं कई दिनों बाद कराई ना, काफी मेंबर तो जुड़े नहीं है। मैंने 15 दिन मैंने बीच में गैप कर लिया था, मैंने भी बिजी थे, तो अब काफी मेंबर जुड़े नहीं है, तो एक बार फिर कराएंगे। तो हाँ, बिल्कुल कल से बिल्कुल। मधु स्टार्ट, सोनू मैंने जी। कल से स्टार्ट करी, कल से स्टार्ट करी है मैंने अच्छा, मेडिटेशन। जी तो आज जी जी। आपको बुलाया है। ओ सुनीता जी, तो हैप्पी बर्थडे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओ सुनीता जी, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। हैप्पी बर्थडे सुनीता जी।
हैप्पी बर्थडे फेस सुनीता। बड़े सुनीता जी। फेस दिखाइए अपना, कहाँ हो आप? हाँ, हम इधर ही हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी सुनीता जी, ऑन कीजिए अपना कैमरा आप भी। वन है उनका कैमरा, अंधेरा है शायद उनके। नहीं, उन्होंने कैमरा ऑन नहीं करा ना। हैप्पी बर्थडे सुनीता जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत लव यू सो मच। हाँ जी सारा जी। थैंक यू काजल जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप कहाँ से हैं मुझे ये बताते जाइए, क्योंकि आप लोग अलग अलग डेस्टिनेशन से हैं। ये विनीपेग से, कनाडा से विनीपेग से है ये। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी, अभी तो रात हो रही है ना। हमारे यहाँ भी काइंड ऑफ रात ही है, अभी सुबह ढंग से हुई नहीं है। बुक जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी के लिए यूएसए से है, लिखिए। काफी मेंबर्स यूएसए से हैं, कनाडा से, ब्रम्पटन से, टोरंटो से, हम्म, अलग अलग जगह से है, काफी लोग जी। इंडिया से भी हैं, वैंकूवर से। वैंकूवर से वैंकूवर। भी है। वैंकूवर से कौन है, मेरे को नहीं पता कौन है वैंकूवर नीलो से। नीलो नीलो हाँ, अच्छा, नीलो नीलू और बत्रा, हाँ। हाँ हाँ जी। नहीं, आपकी ओके। मेडिटेशन बहुत 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 अच्छी लगती है। अब ये कमलजीत मैम, ये रोज हुआ करेगी मेडिटेशन इसी टाइम पे? हाँ जी, रोज कराया करेंगे हम। रोज करेंगे, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत अच्छी लगी मेडिटेशन। थैंक यू नीलू जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना हो? कुछ शेयर करना हो आप लोगों ने? सुखबीर कौर जी। हाँ जी, सुखबीर कौर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम जी, कवलजीत मैम सत जी, श्री अकाल। काजल सत श्री मैम अकाल। जी, सत श्री अकाल। हरप्रीत सत श्री मैम अकाल। जी और सारी सोल फैमिली। मैम जी, बहुत बहुत आपका वेलकम, जो आप ग्रुप में आए हो और अपनी वो बुक का शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी सुना है, आपके सवेदय बहुत सुने हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम और कमलजीत मैम और हरप्रीत मैम तो जैसी मैम के ध्यान जगत से पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं भी जहाँ कनाडा में ही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अब भी हम वो पंजाब, ध्यान पंजाब में रोज ही अपन शामिल होते हैं ग्रुप में। तो आप, मेरे को रहा नहीं गया, मेरे को काम कर रही थी, सुन रही थी, लेकिन रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं आज काजल मैम आए हैं तो मौका है, तो मैं बात जरूर करूँगी। बहुत अच्छा लगता जी। है आपका वो सवेदे आए, और आपकी बोल बाणी जो है ना, शब्दावली है, बहुत अच्छी लगती है। और थैंक यू। अपनी सोल फैमिली से मिलकर तो बहुत ही एनर्जी मिलती है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ आप आए और हमारे थैंक को यू। इतना गाइड किया, अपनी बुक के बारे में बताया सारा। तो कमलजीत मैम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, बहुत दिनों थैंक बाद यू जी। देखा आपको, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा थैंक यू। आपसे मिलकर भी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपना ग्रुप इसी वक्त होता है ना वो, अभी वो यस यस। अपना वो पंजाब वाला भी ग्रुप हमारा, हाँ तो यस। फिर उसमें भी करना होता है। हम बारी बारी करवाते हैं मेडिटेशन ना सभी, बारी बारी करवाते कोई हैं, बात नहीं, कोई तो बात इसलिए हाँ जी। तो फिर भी ये सोल फैमिली है ना, जो तो पूरी है, पूरे वर्ल्ड में है, वो तो सारी अपनी है ना। नहीं। यस जो यस पत्री जी हमारे को गिफ्ट देकर गए है ना। हाँ यस। जी, थैंक यू हाँ जी, सो मच। सुनीता जी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच कमलजीत मैम, थैंक यू काजल मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ के। काजल मैम, मैं मिली थी 25 जून में, जब दिल्ली में पथरी सर आए थे, लास्ट विजिट था उनका। फिर राइट 25 राइट। जुलाई को तो आप मेरे साथ में ही खड़े थे, पिंक सूट में खड़े थे आप। मैं पथरी सर को मिलने का ये भी मौका याद है। मुझे पथरी सर देखने का मौका मिला था। और जो सुनीता अग्रवाल जी है, उन्होंने मुझे इस ग्रुप से ज्वाइन करवाया था, पीएमसी से। पहले हम लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे दोनों जने, बट मैं दिल्ली में थी, वो फरीदाबाद में। फिर समहाउ मुझे फरीदाबाद शिफ्ट होना पड़ा,
तो मुझे इनसे मिलना हुआ, तो इन्होंने मुझे इसको ज्वाइन करवाया। तो इससे पहले जो है ना, मैं अपनी लाइफ में मतलब क्या कहती थी कि ना, मुझे अपनी लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। तो मुझे लगता था बहुत अपनी लाइफ को मैंने निगेट किया। फिर बाद में पता चला पत्री सर का बर्थडे भी 11 नवंबर को होता है, तो कहीं ना आपका भी कहीं 11th मेरे को को होता है? आज आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। अभी वो अंधेरे में बैठे थे ना बेडरूम में, तो उठ के मैं ड्राइंग रूम में आई कि मैं आप सब थैंक यू कर विश कर रहे हैं तो मैं आपको थैंक यू बोलूं। अच्छा अच्छा, लवली लवली। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है सबसे, और आपकी बुक को सुन के मतलब गूज बम्स हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के, जरूर पढ़ेंगे उसको हम। थैंक यू सो मच। सो स्वीट, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू कमलजीत दीदी। थैंक यू लव यू सो हाँ, मच। आप में तो इतनी सुंदर ना मदर की फील आती है ना, मतलब मन करता है कि बस आपको हक कर ले। थैंक यू। बहुत आपके दिल अच्छा में ही लगा। रहती हूँ, आप में हमारे दिल में रहते हैं, आप में आपके दिल में रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा खिंचाव है कि आप उठा देते हो हमारे को और बिठा देते हो। थैंक हम यू देखते रहते हैं मैसेज मिले कि कमल दीदी मैम का मेडिटेशन और हम उसको ज्वाइन करें। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो ऑल मच। मेंबर्स, थैंक यू, लव यू, लव यू। लव यू। थैंक यू काजल जी। और किसी ने धन्यवाद। शेयर करना हो तो आपके पास टाइम है तो, नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से, बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छी धन्यवाद। ऊर्जा थी आपकी बुक। तो अब जल्दी ही सारे जगह स्प्रेड होगी। पूरे बहुत विश्व में जानी चाहिए, क्योंकि विश्व मुझे में ही तो जाएगी, मुझे तो पूरी विश्व। सर मुझे लगाने की सभी की टेक्स्ट बुक बना के, मैं मतलब मेरा ये विजन है कि एक टेक्स्ट बुक बने ध्यान की, इंटरेस्टिंग मैनर में, और देखो, दुनिया पढ़े। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो होता ही होता है। मेरा तो ये कहना है। मैंने आपसे मिलने का आपको बात बताऊं, आपने को याद होगा, आपने JTTP एडमिन ग्रुप में थे का, है ना, थे ना। एक बार आपने एक मैसेज डाला था, तो मेरे को आपका मैंने सुना भी है कई बार आपको, तो मेरे को पता नहीं क्यों अट्रैक्शन हुई थी आपकी तरफ। तो आज देखो आप हमारे मेरे साथ बैठे हो। जब किसी को मिलने का मन होता है ना, वो इंसान कैसे मिलता है वो उस यूनिवर्स को पता है। अट्रैक्शन तभी होती है जब हमें किसी के साथ प्यार होता है, कुछ ना कुछ मिलना है। तो आपने बुक लिखी है तो ये जरूर पूरी यूनिवर्स में फैलेगी, पूरी जी जी। पूरी ऑल वर्ल्ड में फैलेगी। ये मेरा मानना है। आपने इतने प्यार से लिखी है, इतनी ऊर्जा से लिखी है, तो ये ध्यान, ये सबके दिल की बात है। आपने जैसे जैसे बातें बता रही जो सबके साथ होती हैं, उनसे निकलना, कैसे उबरना, आपने रेमेडी भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा, तो उससे उबरना कैसे उबरेंगे, तो उनको बहुत हेल्प करेगी सबको ये बुक। तो इसलिए जी मेरे को जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे तो वो हिंदी में पढ़ पाई, तो मैं कहती हूँ ये हिंदी में भी आए बुक, जो आज सबके बिल्कुल। दिलों तक पहुंचे ये बुक। जी सुनना ही आपसे फ्रेंड्स, अच्छा मेरा लग एक रहा था। छोटा सा आपको रिक्वेस्ट है, आप में से जो लोग वर्किंग हैं अपने आसपास वालों को भी जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ग्रुप की किताब नहीं है, ये सभी के लिए है। तो आपको अच्छी लगे तो यू मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, क्योंकि हमको सिर्फ अपने तक नहीं रखना। हमको सिर्फ ये नहीं कि हमारे जो मीटिंग्स होती है PMC की, PSSM की, उसी तक नहीं रखना फ्रेंड्स, इसको सब तक पहुंचाना है। तो आप अपने फ्रेंड्स से बात, आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, आप किसी को गिफ्ट कीजिए, किस कुछ भी, मतलब इस बाहर भी निकालिए, जो होता है ना, सब नए नए लोगों तक भी पहुंचाइए, कि उनके लिए भी जिन्होंने जस्ट ध्यान की जर्नी शुरू ही की है, तो क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं। सो यू शुड डू दैट फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू बहुत फ्रेंड्स, सारा थैंक यू प्यार सो आपसे। मच, थैंक यू थैंक सो यू मच, थैंक यू सो मच, बहुत सभी को, धन्यवाद। सभी को इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सभी का। आपको काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए, इतना टाइम निकाला सुबह उठकर। थैंक यू सब, बहुत बहुत दिल थैंक से यू प्यार थैंक आपका। लास्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? यस यस हाँ प्लीज। जी, ये ऑडियो बुक में भी अवेलेबल होगी आपकी बुक, जिससे हमने हम्म
मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑडियो बुक में अवेलेबल है। मेरी आईज में प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं कर पाती। अगर ऑडियो होगा तो ऑडियो, आई एम जस्ट वंडरिंग इफ देयर इज ऑडियो बुक अवेलेबल। Not now, but I was thinking of it Audible पे डालने के लिए, लेकिन उनके साथ मेरा अभी टाई अप हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। Thank you for this question. थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। Yeah. चलिए मैम, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं आई गेस। हाँ जी, और तो कोई meeting प्रश्न नहीं है ना किसी का? लगता अब तो कुछ नहीं है किसी का। थैंक यू बीरबन जी। हाँ जी बीरबन जी, कुछ कहना आपने? बस वही अभी पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछना था इन्होंने पूछा। हार्ड कॉपी किसी कोई जाएगा तो मंगा लेंगे। हाँ जी, हार्ड कॉपी मिल रही है। अमेज़न पे हार्ड कॉपी है। अमेज़न पे अच्छे, ठीक है जी, वहाँ से मैं ऑर्डर कर लूंगा। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जी। हाँ हाँ, अमेज़न पे इजीली अवेलेबल। मेरे भी फ्रेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया में मंगाई भी है वो। अच्छा ठीक है जी, आप कहीं पर भी हैं दुनिया में, आपके पास बुक आ जाएगी, हार्ड कॉपी में या किंडल एडिशन में, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी बुक लेना चाहें। तो आप अपना टेक केयर। केयर। उनका हाथ में प्रॉब्लम थी ना, तो आप अपना ध्यान रखिए। पूरा तो मेडिटेशन नहीं कर सका क्योंकि आज वो लड़की बीमार हो गई तो मेरे को ड्यूटी पे आना पड़ गया सुबह। तो कोई बात चिंता नहीं। मत कीजिए। यूट्यूब पे दोबारा फिर मैं कर लेता हूँ घर जाके। यूट्यूब में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जल्दी फिर बुलाएंगे आपको। बिल्कुल। थैंक यू। बाय बाय। लव यू। थैंक यू। बाय बाय।